नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। जैसा कि मैं आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों की एक सीरीज चला रहा हूं और इस सीरीज को आपको ने काफ़ी सराहा भी है, तो इसी कड़ी का एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों के कुछ ही मिनट में हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन है, रॉयल टाइटल एक्ट कब पारित किया गया। ये चारों क्वेश्चन एक साथ ही हम हल करेंगे, मैं उस दौरान की बात बता देता हूँ। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पारित किया गया और 1876 में ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया। तीन नाम आप याद रखें यहाँ पर। ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन डिजरेली और उस दौरान भारत के वायसराय हैं लॉर्ड लिटन। ये तीन नाम आप याद रखें। तो 1876 का जो रॉयल टाइटल एक्ट है उसके माध्यम से महारानी विक्टोरिया को ब्रिटेन के साथ साथ भारत की महारानी भी घोषित कर दिया जाता है और बेंजामिन डिजरेली उस दौरान ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं। लिटन इस बात को जानकर काफी खुश होता है। क्योंकि वो ओवन मेरिडिथ की छद्म नाम से कविताएं लिखता था और उन कविताओं को महारानी विक्टोरिया काफी पसंद करती थी। तो उसने उसको भारत की महारानी घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में जश्न मनाने का फैसला किया और इसके लिए 1 जनवरी 1877 को पहले दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। पहले दिल्ली दरबार का आयोजन। हालांकि महारानी विक्टोरिया स्वयं नहीं आई, लेकिन उनका संदेश पढ़ा गया। लेकिन इस दौरान एक दिक्कत थी कि भारत में अकाल था, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और लिटन ने बहुत बड़ा जश्न मनाया। कहा जाता है कि 68,000 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था उस भोज में, उस जश्न में, और कहते हैं कि 7 दिन तक जश्न चलता रहा और टोटल तो उस अकाल में बताया जाता है कि लगभग 50 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन ये जो 7 दिन का समय है, इसके लिए भी पत्रकार विलियम डिग्बी का अनुमान है कि मद्रास और मैसूर प्रांत में 1 लाख लोग मारे गए भूख से, जहां एक और 68,000 मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्थाएं चल रही थी। तो ये कुछ जानकारी थी। फिर वो अगले साल उसकी जांच के लिए अकाल आयोग का गठन करता है 1878 में। तो ये चारों क्वेश्चन इसके साथ ही हल हो जाएंगे। रॉयल टाइटल एक्ट 1876, ओवन मेरिडिथ के छद्म नाम से कविताएं लिखता था लॉर्ड लिटन, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया 1878 में, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किए जाने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, बेंजामिन डिजरेली, और ब्रिटेन की महारानी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कैसर ए हिंद। कैसर का मतलब होता है सम्राट। जर्मन भाषा का शब्द है, आपने पढ़ा भी होगा कैसर विलियम फर्स्ट, कैसर विलियम सेकंड, जब आपने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा हो तो कैसर का मतलब जर्मन भाषा में सम्राट होता है। तो भारत की साम्राज्ञी यानी वो क्वीन है, वो औरत है, इसलिए क्वीन घोषित उनको कर दिया गया और ये उपाधि उनको दी गई कैसर ए हिंद की। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कारखाना अधिनियम रिपन के समय में पारित हुआ। लॉर्ड रिपन, इनका काल था 1880 से 84 का और ये काफी उदारवादी माने जाते हैं और इनके काल में 1881 में पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ। तो एक तो इसका तीसरा कथन बिल्कुल ठीक लिख रखा है यहाँ पर। दूसरा, एक पहला कथन है इसका 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, ये भी ठीक है। 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के काम के लिए अधिकतम 9 घंटे निर्धारित किए गए, ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा, यह अधिनियम उन कारखानों के लिए था जिनमें कम से कम 100 श्रमिक हों, यानी 100 मजदूर हों, तो ये भी कथन है। तो 1881 के पहले फैक्ट्री एक्ट के संदर्भ में ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा भी इसके एक पॉइंट और है, जैसे महीने में 4 दिन के अवकाश की घोषणा की गई थी इसके माध्यम से, और इस दौरान रिपन भारत के वाइसराय हैं। और एक और फैक्ट और याद रख ले इसमें, 1875 में इसके लिए आयोग गठित किया गया था और उसकी सिफारिशों के आधार पर 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट यानी पहला कारखाना अधिनियम लागू किया गया, पारित किया गया। छठा क्वेश्चन है, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। असत्य बताना है अब की बार। तो 1891 में पारित हुआ, तो ये तो तय हो गया कि लॉर्ड लैंसडाउन इस दौरान भारत के वाइसराय थे, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। लेकिन हमें गलत छांटने हैं तो हम उस हिसाब से उत्तर देंगे। पहले हम देख लेते हैं सही गलत कौन से हैं। स्त्रियों के 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध, पिछले में 7 वर्ष था, अब की बार ये 9 कर दिया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अधिकतम 7 घंटे प्रतिदिन निर्धारित किए गए। पहले में 7 से 12 के बच्चों के लिए 9 घंटे था, अब की बार 9 से 14 के बच्चों के लिए 7 घंटे प्रतिदिन निर्धारित किया गया है कार्य, तो ये भी कथन सही है। तो हमें बताना था कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है कि इसके सारे कथन सही हैं।
तो ये इसके बारे में जानकारी हो गई। इसके अलावा यहाँ सप्ताह में 1 दिन के अवकाश की बात होती है और ये जो अधिनियम है वो जहाँ पर कम से कम 50 श्रमिक काम करते हों उस कारखाने के लिए लागू होंगे। 7वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में किस कारखाना अधिनियम में पहली बार पुरुषों के कार्य करने का समय 12 घंटे प्रतिदिन निर्धारित किया गया? तो 1881 और 91 की तो शर्तें मैं आपको बता रखा हूं, अभी बताई है पिछले प्रश्नों में। 1911 वाला जो अधिनियम है इसमें पहली बार काम के घंटे 12 घंटे निर्धारित किए गए। फिर उससे अगला है, उसमें शायद 1 घंटा कम कर दिया गया था, 11 घंटे कर दिए गए थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट यानी देशी भाषा के समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था ये किस वायसराय के द्वारा रद्द किया गया? लगाया किसके द्वारा गया था? इससे पहले जो थे लिटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाकर जो देशी भाषाओं के समाचार पत्र हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया थे कई प्रकार के, और एक आर्म्स एक्ट उन्होंने लागू कर दिया था कि भारतीय व्यक्तियों के हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी थी बिना लाइसेंस के। फिर ये 2 एक्ट रद्द किए किसने? इसके बाद में जो आते हैं रिपन, जो कि उदारवादी माने जाते हैं, लॉर्ड रिपन ने आर्म्स एक्ट और ये जो वर्नाकुलर प्लेस एक्ट हैं ये दोनों ही रद्द कर दिए थे। 9वां क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच के शिक्षा सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसके लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था जिसको वुड डिस्पैच के शिक्षा सुधारों का मूल्यांकन करने का काम दिया गया था। अगला है, लॉर्ड रिपन को भारत के महान उद्धारक की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो लेडी विद द लैंप के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। द लेडी विद द लैंप, क्या लिखने की जरूरत है, आप समझ ही गए, एक नर्स थी ये, और इसके बारे में तो हम छोटी कक्षाओं में भी पाठ पढ़ते रहे हैं। तो लॉर्ड रिपन को भारत के महान उद्धारक की संज्ञा देती हैं लॉर्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और एक कथन, लॉर्ड रिपन का जो कथन है उसके साथ हम समाप्त करते हैं बात को, कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। लॉर्ड रिपन जो भारत में जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल आए उसमें सबसे ज्यादा उदारवादी और सबसे अच्छे माने गए हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके माध्यम से मैंने कुछ प्रश्न आपको बताने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको 80 से ज़्यादा बुक्स के रिव्यूज़ और 80 के लगभग आपको टीचिंग वीडियोज़ मिल जाएंगे। उनको देखिए और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। धन्यवाद।